नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्री गणेश ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति पर की जाने वाली संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, स्नान-दान और महापुण्यकाल आदि के बारे में। दोस्तों, सूर्य पुराण और व्रत शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति दान पुण्य स्नान आदि का पर्व मात्र ही नहीं है, बल्कि यह जीवन में परिवर्तन लाने का भी पर्व है। इस दिन हमें पंचशक्ति साधना करने का विशेष अवसर मिलता है, जो हमें संपूर्ण वर्ष मनोवांछित फल प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, महालक्ष्मी जी और सूर्यदेव की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पंचशक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व ही मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के जल में तिल मिश्रित करें। वैसे तो गंगा सागर या फिर किसी तीर्थ के शुद्ध जल में स्नान करने की मान्यता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पर ही नहाने के जल में मंत्र के द्वारा माँ गंगा जी का स्मरण आवाहन करके स्नान कर सकते हैं। मंत्र यह है: गंगे च यमुने गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् जले सन्निधम कुरु। यह मंत्र बोलते हुए स्नान कर सकते हैं। इस स्नान से भी आपको किसी पवित्र नदी या तीर्थ के स्नान के बराबर फल मिलेगा। स्नान के बाद आप लाल वस्त्र धारण कर लें, फिर दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें और श्रद्धा और यथाशक्ति के अनुसार कुछ दान पुण्य करने का भी संकल्प ले लें। इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, तिल और थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल भी डाल लें। अब सूर्य भगवान की ओर मुख करके खड़े होकर उनको मंत्र के साथ अर्घ अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम घृणी सूर्याय नमः। पर ध्यान रहे कि अर्घ का जल जमीन पर न गिरे, इसके लिए तांबे का एक बड़ा बर्तन ले लें, उसी में जल गिराएं। अब बर्तन के इकट्ठे जल को किसी पीपल वृक्ष की जड़ में या मदार के पौधे में चढ़ा दें। अंत में हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को नमस्कार करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान के साथ साथ भगवान गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचदेव का पूजन करने से मनुष्य के भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि विस्तार से। सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसमें लाल चंदन और अक्षत की सहायता से एक अष्टदल कमल का निर्माण करें। इसके पश्चात उसमें सूर्य भगवान की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और साथ ही गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी व माता महालक्ष्मी की चार कोनों में चावल की ढेरी बनाएं। अब एक थाली में लाल चंदन, रौली, मौली, तिल, गुड़, लाल पुष्प, पान सुपारी और साथ ही लाल रंग की कोई मिठाई और यथाशक्ति कुछ दान दक्षिणा भी रख लें। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल व गंगा जल भरकर रख लें। अब पूजन की समस्त सामग्री एकत्रित करने के बाद सूर्य भगवान की मूर्ति के समक्ष एक देसी घी का दिया जलाएं और साथ ही सुगंधित धूप भी जलाएं। अब धूप, दीप, गंध, पुष्प और नैवेद्य आदि से सूर्य भगवान के साथ साथ शिव जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विधिवत पूजन करें। पूजन की विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले अपने हाथों में कुछ पुष्प लेकर देवताओं का मंत्र के साथ आवाहन करें और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के समक्ष पुष्प छोड़ दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्य शिव गणेश लक्ष्मी विष्णुभ्यो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब देवताओं को मंत्र के साथ अर्घ अर्पित करें। लोटे का एक चम्मच जल लेकर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के समक्ष छोड़ना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः अर्घ्यम समर्पयामि। देवताओं को मंत्र के साथ स्नान कराना है। लोटे का एक चम्मच जल लेकर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के समक्ष छोड़ देना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः स्नानियम जलम समर्पयामि। अब देवताओं को मंत्र के साथ लाल वस्त्र के रूप में लाल मौली का एक टुकड़ा लेकर भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के समक्ष छोड़ देना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब देवताओं को मंत्र के साथ लाल चंदन और कुमकुम का तिलक करना है।
मंत्र के साथ। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः कुमकुम समर्पयामि। अब उसके बाद लाल चंदन के लिए बोलना है मंत्र ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः इदम रक्त चंदनम समर्पयामि। अब हाथ में पुष्प लेकर देवताओं को मंत्र के साथ भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के समक्ष अर्पित करना है। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः पुष्पाणि पुष्पमालाम समर्पयामि। यह मंत्र बोल करके भगवान को फूल चढ़ा दें और माला भी पहना दें। अब हाथ में धूप लेकर के मंत्र के साथ भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को धूप दिखाना है मंत्र के साथ। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः धूपम घ्रापयामि। इसके बाद हाथ में दीप लेकर के मंत्र के साथ भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को दीप दिखाना है। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः दीपम दर्शयामि। अब हाथ में कुछ अक्षत लेकर मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान की प्रतिमा के समक्ष छोड़ देना है। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः इदम अक्षतम समर्पयामि। अब एक प्लेट में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू व लाल रंग की कोई मिठाई श्रद्धा अनुसार कम या ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, भगवान तो बस भाव देखते हैं, लेकर के मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को नैवेद्य निवेदन करें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः इदम नैवेद्यम निवेदयामि। प्रसाद अर्पित कर दें। अब एक लोटे में से एक चम्मच जल लेकर के मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को आचमन के लिए जल अर्पित करना है। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः आचमनियम जलम समर्पयामि। अब हाथ में 5 सुपारी लेकर मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को मुखवास के लिए 5 सुपारी अर्पित करें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः तांबूलम पूंगीफलम समर्पयामि। अब श्रद्धा अनुसार यथाशक्ति हाथ में कुछ दान दक्षिणा लेकर के मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः इदम दक्षिणाम समर्पयामि। अब एक थाली में कपूर जला करके मंत्र बोलते हुए भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा की 5 बार आरती उतारें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः आरतिकम समर्पयामि। इसके बाद आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं और मंत्र बोलते हुए 7 बार अपने आसन पर घूम करके भगवान सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब अपने आसन पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करें। मंत्र है ओम सूर्य पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अब पुनः अपने आसन पर बैठ जाएं और दोनों हाथ जोड़ लें। प्रत्येक देवता का स्मरण करते हुए 5-5 बार गायत्री मंत्र बोलें। सबसे पहला श्री सूर्य गायत्री मंत्र बोलें। सूर्य गायत्री मंत्र ये है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। दूसरा है श्री शिव गायत्री मंत्र ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवाय प्रचोदयात्। तीसरा है श्री गणेश गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। चौथा है श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम महालक्ष्मय च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पांचवा है श्री विष्णु गायत्री मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब अपनी भूल चूक और व्यवस्था के लिए यह मंत्र बोलकर भगवान सूर्यदेव से क्षमा याचना करनी है। मंत्र है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण
तदस्तु में। अब भगवान पर चढ़े हुए फूल को अपने सिर पर धारण करें और पूजा से बचे हुए कुमकुम, मौली आदि को प्रसाद रूप से ग्रहण करें। कुमकुम से अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का तिलक करें और मौली को रक्षा सूत्र के रूप में अपने और परिवार के सभी सदस्यों के दाएं हाथ में मंत्र बोल करके बांध दें। मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय च तनोहरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र बोल करके सभी सदस्यों को रक्षा सूत्र बांध दें। अब बचे हुए लोटे के जल से अपने पूरे घर में छींटा मारें और अब अंत में यह मंत्र बोल करके समस्त पूजा विधि कर्म भगवान को समर्पित कर दें। मंत्र है ओम तत्सद इति श्री ब्रह्मार्पण मस्तु। अब 3 बार बोलें ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अब महापुण्य काल देखकर यथाशक्ति दान पुण्य करें। दान में आप स्वर्ण, तांबा, अन्न, धन, वस्त्र, घी, गुड़ आदि का दान करने का शास्त्रों में विधान है। इस मकर संक्रांति के महापुण्य काल में किए गए दान पुण्य का 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है और साथ ही जातक के जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि की सहज रूप से प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महापुण्य काल के बारे में। वार्षिक पंचांग 2022 के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार पूष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति पर कुछ बेहद खास और शुभ संयोग बन रहे हैं, लिहाजा यह समयावधि दान पुण्य के लिए काफ़ी शुभ मानी जाएगी। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार। संक्रांति काल है दोपहर के 2:42 तक और पुण्य काल रहेगा दोपहर के 2:43 से शाम के 5:45 तक। वहीं पुण्य काल अवधि रहेगी कुल 3 घंटा 2 मिनट की। महापुण्य काल रहेगा दोपहर के 2:43 से शाम के 4:28 तक। महापुण्य काल की अवधि रहेगी 1 घंटा 15 मिनट तक। 14 जनवरी 2022 संक्रांति का स्नान। अभिजीत मुहूर्त है 11:46 AM से लेकर के 12:29 PM तक। वहीं अमृत काल रहेगा 4:40 PM से 6:26 PM तक रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त है 5:38 AM और 6:26 AM। वहीं विजय मुहूर्त रहेगा 1:54 PM और 2:37 PM तक। वहीं गोधूली बेला रहेगी 5:18 PM और 5:42 PM तक। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।